ओवैसी क्या है? अगर बिहार में 5 सीटें उसने निकाल भी ली हैं तो कोई बड़ा तीर नहीं चलाया है। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद रखते हैं। अरे दुआ कबूल ना हो तो लोग भगवान भी बदल लिया करते हैं नवीन जी, पार्टियां तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बिहार के बाद अब यूपी की बारी भी है। यूपी में भी चुनाव है 2022 में और उसको लेकर सभी पार्टियां कमर कस रही है। ओवैसी ने भी एंट्री यूपी की राजनीति में मार दी है, लेकिन आखिरकार सहरा किसके सर बंधेगा, जनता किसे गद्दी पर बिठाएगी, ये 2022 में पता चलेगा। ये जनता तय करेगी। इसी पर बातचीत करते हैं। आखिरकार बिहार के बाद यूपी की राजनीति कैसी होगी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश ग्रोवर जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, आप तो बहुत दिनों से चुनाव भी देख रहे हैं, लगातार राजनीति को भी समझ रहे हैं। आखिरकार किस तरह से आपको नजर आ रही है यूपी की राजनीति? अब तो ओवैसी की भी एंट्री हो रही है, यानी वहां 5 सीट जीतने वाले, यहां पर भी अब सीटें जीतने का अनुमान लगा रहे हैं। और किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है आखिरकार होगा क्या? अखिलेश, मायावती और इधर मुख्यमंत्री योगी भी हैं, क्या नजर आ रहा है? बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद रखते हैं। अरे दुआ कबूल ना हो तो लोग भगवान भी बदल लिया करते हैं नवीन जी, पार्टियां तो बहुत दूर की बात है। लोग सुबह पार्टी बदलते हैं, शाम को बदलते हैं और अगले दिन तीसरी पार्टी में होते हैं। और बात करी आपने योगी जी की, कांग्रेस की, बसपा की, सपा की और ओवैसी की। ओवैसी क्या है? अगर बिहार में 5 सीटें उसने निकाल भी ली हैं तो कोई बड़ा तीर नहीं चलाया है। आप क्या सोचते हैं कि वो यूपी की राजनीति में निकाल लेगा? यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार है, वो कुछ नहीं समझता, वो हर पार्टी को जानता है, सुलझा हुआ है, समझा हुआ है। लेकिन खेल तो खराब करेंगे ना। मुसलमान तो वहां भी ऐसा ही है, यहां भी ऐसा ही है। खेल तो खराब करेंगे तो नजर आ रहा है आपको। और ये खेल अखिलेश मायावती का खराब होगा या किसी और का खराब होगा? ये खेल देखिए, ये छोटी छोटी पार्टियां नुकसानदेह तो होती ही हैं। ये छोटी पार्टी उससे बड़ी को, उससे बड़ी उससे बड़ी को और उससे बड़ी उससे बड़ी को, जैसे आजाद समाज पार्टी, ये नुकसान देगी बसपा को। मतलब मायावती का ही वोट बैंक छीन के भागेंगे? बिल्कुल भाग जाएंगे। ये सारा वोट उसी का कटेगा, क्योंकि जब से मायावती ने बीजेपी की पूंछ पकड़ी है तो मायावती तो गई, लोग कट गए, क्योंकि लोग अब आजाद समाज पार्टी से जुड़ने लगे। दोनों मिलेंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे और ये दोनों मिलके सपा को नुकसान देंगे। सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में सपा को होने वाला है। मेन फाइट किसकी है इस बार? क्या दिख रहा है कि बीजेपी के सामने सिर्फ सपा है या बसपा भी ऑप्शन है? इस बार मेन फाइट किसकी नजर आ रही है? आखिरकार सपा बसपा में सिर्फ सपा और बीजेपी की लड़ाई है या बसपा भी है? मैं तो सपा और बीजेपी की लड़ाई समझता हूँ। इस बार आप मान रहे कि मायावती जो है वो बिल्कुल बाहर ही हैं? वो बिल्कुल बाहर है, कारण है ना उसका। इधर ओवैसी, वो भी कुछ ना कुछ तो वोट तो काटेगा ही, भले सीट ना निकले उसकी, और निकलती भी नहीं है, लेकिन वोट बैंक तो काटेगा। आजाद समाज पार्टी है, वो भी काटेगी, और छोटी छोटी कई पार्टियां हैं जो बसपा को नुकसान देने वाली हैं, और उन सब का नुकसान सपा को भी होने वाला है। लेकिन यानी योगी जी फिर से क्योंकि इनकी लड़ाई है, वो कहते हैं ना, बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। इसीलिए ये लोग लड़ते रहेंगे और योगी जी अपनी सीट निकाल ले जाएंगे। वो निकाल ले जाएंगे? बिल्कुल निकाल। कौन से मुद्दे इस बार दिख रहे हैं हावी रहेगा? रोजगार का मुद्दा, बिजली पानी सड़क का मुद्दा, या कोई और मुद्दा दिख रहा है? क्योंकि जब योगी जी आए थे बिजली का तो बहुत विकास हुआ है, या फिर विकास अभी सिर्फ बातों बातों में है, कागजों में? नहीं, विकास तो हुआ है। देखिए, सड़कों का विकास हो रहा है, बिजली का विकास हुआ है, और देश को, हमारी यूपी को योगी जी ने काफ़ी संभाला है। क्राइम कंट्रोल भी हो रहा है, ये नहीं कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो यही निशाना लगातार साध रहे कि गुंडा राज बन गया यूपी में। हाथरस की घटना को वो याद दिलाते हैं, दूसरी तमाम घटनाओं की बात करते हैं, बुलंदशहर की बात करते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये मुद्दा हावी रहेगा या उन्हें अपना मुद्दा बदलना पड़ेगा, कहीं फंस जाए उनकी चेन? उन्हें तो मुद्दा बदलना पड़ेगा, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाथरस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अगर सपा की सरकार में रोज एक क्राइम हो जाता था
और यहाँ 10 दिन में एक क्राइम हुआ है, 20 दिन में एक क्राइम हुआ है, तो वो मुद्दा कहाँ से हो गया? जहाँ 20 होते थे वहाँ 2 हो रहे हैं, तो उससे आप उस मुद्दे को पकड़ लेंगे? ऐसा तो होता ही नहीं है। लोग जब 20 को भूल सकते हैं तो क्या 2 को नहीं भूल सकते? ये कोई मुद्दा नहीं है। आज लोग विकास को देख रहे हैं और विकास हो रहा है, ये नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। हर चीज पे योगी जी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान योगी जी करते हैं और कुछ योगी जी नहीं करते। ये तो लोग कर रहे हैं, योगी जी नहीं कर रहे हैं। अरे आप हरियाणा में देखिए, बीजेपी की सरकार है लेकिन फिर भी उन्होंने वहां मस्जिद खुलवा दी, तो बीजेपी वालों ने ही तो खुलवाई है। अगर वो हिंदू मुसलमान करते तो क्यों उस मस्जिद को खुलवाते जो 500 साल से बंद पड़ी थी? कैसे खुलवा दी? क्योंकि योगी जी नहीं चाहते, झगड़ा तो चाहते ही नहीं है, लेकिन क्या है कि ये आलतू फालतू की पार्टियां ये सब झगड़ा करवा रही हैं और ये चाहती हैं कि झगड़ा हो, बीजेपी बदनाम हो और हम कुछ करने की कोशिश करें, और लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अखिलेश सामने हैं, योगी सामने हैं, इन दोनों की टक्कर कितनी जबरदस्त होनी है? अखिलेश तो अब तक मतलब जिस तरह के अब शुरू कर देना चाहिए था, उन्हें प्रचार प्रसार सड़कों पर उतरना चाहिए था, अभी तक उतरे नहीं। कारण क्या नजर आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जैसे कि ये इन्होंने बसपा से गठबंधन किया और हार गए, उस हार को अभी तक ये मजबूत नहीं बना पाए, अपने उन साथियों को अभी तक नहीं जोड़ पाए और वो जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर जोड़ लेते हैं तो फिर आपको लग रहा है वहां जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन से इनके ही कार्यकर्ता भाग गए? इनके कार्यकर्ता भाग गए, इन्हीं के कार्यकर्ता भागे। कुछ इसके चाचा शिवपाल यादव ने गठबंधन भी हो सकते हैं क्या इस बार? गठबंधन भी हो सकते हैं क्या? अब तो शिवपाल तो चलो मान लिया अखिलेश के साथ आ गए, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मिल लेंगे, लड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस वापस दोबारा से गठबंधन कर सकती है क्या समाजवादी पार्टी के साथ, या फिर बसपा कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है क्या? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मेरे विचार से तो अगर ये गठबंधन करते हैं तो नुकसान में रहेंगे। आदमी कितनी बार ठोकर खाएगा, और बार बार ठोकर खाता है तो वो फिर बेवकूफ़ी ही कहलाता है मेरी नज़र में। और ये अगर गठबंधन करते हैं, कौन करेगा गठबंधन? अब बसपा सिर्फ भाजपा से गठबंधन कर सकती है, भाजपा को पहले भी वो धोखा दे चुकी है। क्या वो फिर इसका गठबंधन मानेंगे? मैं नहीं मानता इस बात को, और इस बात तो मुझे लगता भी नहीं कि कोई पार्टी आपस में गठबंधन करेगी। मतलब कोई बड़ी पार्टी साथ मिलने वाली नहीं, अकेले अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हमारा विश्लेषण तो यही कह रहा है कि औरों का नहीं चलेगा, क्योंकि इनका उसे भी कोई लालच नहीं है और उन्हें भी कोई लालच। जैसे 2019 में हुआ था कि सभी पार्टियां एक हो गई थी, इधर तो बसपा सपा भी एक हो गई थी, इस बार ऐसा होने की उम्मीद है? क्योंकि मोदी को हटाने के लिए सबने जी जान लगा दी थी, हालांकि कुछ और नहीं कर पाएंगे ये लोग, कितना भी गठबंधन, क्योंकि ये गठबंधन देख चुके हैं। पहले गठबंधन में ये सब देख चुके हैं कि कौन किसके साथ है, इसलिए मैं आगे उम्मीद नहीं रखता। मतलब हमारी सोच ये वहाँ तक नहीं जाती कि ये लोग गठबंधन करेंगे। बाकी योगी का जलवा कैसा है? जो योगी की लोकप्रियता बढ़ी है, इस बार तो योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। पिछला चुनाव तो मोदी के नाम पर लड़ा गया था यूपी में, लेकिन अब तो योगी चेहरा रहेंगे। ये चेहरा अपना रथ निकाल ले जाएगा या धस जाएगा रथ? पूरी उम्मीद है कि योगी जी इस बार निकाल ले जाएंगे, और अपने बल पे ही निकाल ले जाएंगे, ना कि मोदी के नाम पे। हमारी सोच तो ये है, आगे वक्त क्या करता है वो जाने। तो चलो, अभी तो वक्त है, बहुत कुछ तब्दीलियां आएंगी, बदलाव होंगे, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार होगा क्या यूपी की राजनीति में। लगातार इसी तरीके से अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि यह है देश का सबसे बड़ा नेटवर्क 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।